हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम आप सभी का। उम्मीद है सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे बच्चे। और इस वाली क्लास में हम अपना गुप्त वंश से रिलेटेड क्वेश्चंस को करते हैं। बच्चे क्या कहता है, गुप्त वंश के आपको संस्थापक कौन लगते हैं? बच्चे गुप्त काल की बात हो रही है और श्री गुप्त कौन है बच्चे? उसका संस्थापक है, ये बात ध्यान रखना। श्री गुप्त के पास कौन सी उपाधि थी बच्चे? महाराज की उपाधि थी। अब देखो, महाराज की उपाधि से हमें यह पता चलता है कि ये किसी ना किसी शासक के सामंत थे। ठीक है, ध्यान रखोगे, ये किसी ना किसी, ध्यान रखोगे, शासक के अधीन काम करते थे। ओके, अच्छा, इसके बाद कौन आया बच्चे? वो आया घटोत्कच, गद्दी पे बैठा। कौन बैठा है बच्चे? घटोत्कच बैठा हुआ है, ये बात ध्यान रखना। और ये जो घटोत्कच है, ऐसा बोला गया है, एक ना बच्चे ध्यान रखोगे, सूपिया का शिलालेख है। सूपिया शिलालेख आपको कहां पर देखने को मिलेगा? ये रीवा मध्य प्रदेश में मिलेगा। समझ गए आप लोग? कहां पर मिलेगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और ये किसका है बच्चे? स्कंदगुप्त का है। किसका है बच्चे? स्कंदगुप्त। गुप्त वंश में ही एक शासक था। तो बच्चे स्कंदगुप्त का सूपिया के शिलालेख में यह बताया गया है कि इनका राजनीतिक सफर, किसका बच्चे? ध्यान रखोगे, गुप्त वालों का, ये घटोत्कच के समय से शुरू होता है। तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। वैसे इसका संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। ओके, लेकिन राजनीतिक सफर यहां से शुरू होता है, घटोत्कच से। ओके, इसके बाद कौन बैठा बच्चे? इसके बाद बैठा है चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है गुप्त संवत की शुरुआत किसने करी? बस यहीं से शुरू, ध्यान रखोगे, वो है चंद्रगुप्त फर्स्ट। देखो, ये जो चंद्रगुप्त फर्स्ट है ना बच्चे, इज अ इंपॉर्टेंट। और चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत की स्थापना कभी करी है? कब? 319 में, जब वो गद्दी पे बैठा। 319 से 350 ईस्वी के बीच में वो गद्दी पे बैठा। और इसने गुप्त कैलेंडर कब शुरू किया? 319 ईस्वी में किया। ठीक है, अगर मैं देखूं बच्चे, शक कैलेंडर कब शुरू हुआ था? ध्यान रखोगे, 78 ईस्वी में। ठीक है, अब जरा ये सोचो, इन दोनों कैलेंडर में, यानी कि गुप्त कैलेंडर है ना भाई, गुप्त संवत और शक संवत में कितना अंतर है? तकरीबन 241 साल का अंतर है। ये पेपर में पूछा जा चुका है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, गुप्त संवत किसने शुरू किया है? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने शुरू किया है। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने लिच्छवी राजकुमारी से भी विवाह किया था। लिच्छवी राजकुमारी है ना भाई, ध्यान रखोगे, क्या नाम था उनका? ध्यान रखोगे, उनका नाम था कुमार देवी। तो उनसे विवाह किया था इसने। ठीक है बच्चे, फिर इसने, ध्यान रखोगे, सिक्के भी चलवाए, है ना, ध्यान रखोगे, कैसे? एक तो ध्यान रखोगे समुद्र, ध्यान रखोगे, एक तो अपने नाम से, याद रखोगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट, और ध्यान रखोगे कुमार देवी, याद रखोगे, कुमार देवी, इन दोनों के नाम से, ध्यान रखोगे, सिक्के भी चलवाए थे इसने। और सबसे पहला गुप्त वंश का शासक था जिसने सोने के सिक्के चलवाए। अगर किसी ने गुप्त काल में पहले सोने के सिक्के चलवाए हैं तो इसी ने चलवाए हैं, यह बात ध्यान रखना बच्चे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद गद्दी पे कौन आया? इसके बाद आया बच्चे, वो आया समुद्रगुप्त। ओके भाई, ध्यान रखोगे, कौन आया? समुद्रगुप्त गद्दी पे बैठा। कब से कब तक वो बैठा है बच्चे? 350 से 375 ईस्वी के बीच में, है ना भाई। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो अभी हमने देखा वो कब गद्दी में बैठा है? 350 से 375 ईस्वी के बीच में बैठा है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा, यहां तक डन। अब बच्चे इसको भारत का नेपोलियन किसने बोला है? ये तो अब आके विंसेंट स्मिथ ने बोला है। किसने बोला है बच्चे? विंसेंट स्मिथ ने बोला है अब आकर। ठीक है भाई, क्लियर। अच्छा, ये जो बच्चे समुद्रगुप्त आपको लगता है, ये बच्चे वीणा बजाने में बहुत रुचि रखता था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। इसका दरबारी कवि कौन था? वो था हरिशैन। याद रखोगे, कौन था बच्चे? हरिशैन। हरिशैन से ही इसने अपना प्रयाग प्रशस्ति लिखवाया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ये जो प्रयाग प्रशस्ति आप देखते हैं, ये बच्चे, ये सम्राट अशोक ने गढ़वाया था। किसने बच्चे? सम्राट अशोक ने गढ़वाया था। और ये कौशाम्बी में गढ़वाया था, याद रखना, किसने? सम्राट अशोक ने। इसको बाद में जाके अकबर ने इलाहाबाद में शिफ्ट करवा दिया था। किसने बच्चे? इलाहाबाद में शिफ्ट करवा दिया था। तो इसको अब इलाहाबाद का, ध्यान रखोगे, या फिर प्रयाग प्रशस्ति इसको बोल देते हैं, या फिर ध्यान रखोगे इलाहाबाद का स्तंभलेख बोल देते हैं। ठीक है, ये बच्चे किससे जुड़ा हुआ है? अशोक से भी जुड़ा हुआ है ना। ये जो स्तंभलेख है, ये समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है, ध्यान रखोगे, समुद्रगुप्त से भी जुड़ा हुआ है। ये अकबर से भी जुड़ा हुआ है। ये बच्चे बीरबल से भी जुड़ा हुआ है। ये बच्चे जहांगीर से भी जुड़ा हुआ है। देख रहे हो कितने सारे शासक से जुड़ा हुआ है ना, इतने सारे ये शासक से जुड़ा हुआ है। लेकिन ये जो इसने लिखवाया है समुद्रगुप्त के समय पर, ये हरिशैन से उसने लिखवाया था अपने बारे में, इस पे, ठीक है, अपनी गाथाओं के बारे में लिखवाया था। और हरिशैन ने संस्कृत भाषा में लिखा था, है ना, ध्यान रखोगे, संस्कृत भाषा, क्योंकि गुप्त वंश की भाषा कौन सी थी? संस्कृत।
और कौन से भगवान जी की पूजा करते थे वो करते थे बच्चे विष्णु जी के ये उपासक थे बहुत बड़े। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। इसने 6 प्रकार की मुद्राएं चलवाई थी, याद रखोगे किसने बच्चे, समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार की मुद्राएं उसने चलवाई हैं। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है समुद्रगुप्त किसका उत्तराधिकारी हुआ, मतलब किसके बाद आया है समुद्रगुप्त। तो अगर हम देखें बच्चे वो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आया है। ठीक है, किसके, चंद्रगुप्त प्रथम के। बोलता है इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति, ध्यान रखोगे जो इलाहाबाद का प्रशस्ति है उसकी रचना किसने करी, वो हरिसेन ने करी थी। हरिसेन किसका दरबारी कवि था, ऑब्वियसली आपको पता है समुद्रगुप्त का भाई। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है हरिसेन किसका दरबारी कवि था, तो अभी हमने देखा बच्चे वो किसका था, समुद्रगुप्त का था। ये आराम से आप लगा सकते हो। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्रगुप्त के बारे में गलत है, चलो देखते हैं भाई। बोलता है बच्चे कौन सा गलत लगता है आपसे, समुद्रगुप्त विष्णु जी का उपासक था, बिल्कुल था भैया, ये तो गलत नहीं है। वह संगीत का प्रेमी था, बिल्कुल था। वह कविराज की भी उपाधि, बिल्कुल ठीक है ही। समुद्रगुप्त ने विक्रमांक की उपाधि धारण करी, बिल्कुल करी थी। ठीक है भाई, तो सर इनमें से कोई भी नहीं है गलत। ठीक है भाई, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। ओके, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं चीनी बौद्ध यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया। अब देखो हमने कहां तक पढ़ लिया है, समुद्रगुप्त तक। अब समुद्रगुप्त का बेटा आएगा, ध्यान रखोगे, जो 375 ईस्वी में गद्दी पे बैठा 415 तक के लिए, वो कौन है बच्चे, वो है, ध्यान रखोगे, जिसके पास विक्रमादित्य की उपाधि थी, यानी कि चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। तो अब आ गया यहां पर, ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त सेकंड। ये है बच्चे चंद्रगुप्त सेकंड। ओके, इसके पास कौन कौन सी उपाधि है, इसके पास शकारी की उपाधि भी है, इसमें से बच्चे इसमें विक्रमादित्य की उपाधि भी है। ठीक है, ठीक है बच्चे, इसके पास बच्चे देवगुप्त की उपाधि भी है। ठीक है, इसके पास देवश्री की उपाधि भी है। ठीक है, क्या हुआ था, इसका भाई था, ध्यान रखोगे, किसका बच्चे, ध्यान रखोगे, चंद्रगुप्त सेकंड का। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त सेकंड की बात कर रहे हैं हम। चंद्रगुप्त सेकंड का जो बच्चे भाई था उसका नाम था रामगुप्त। ठीक है, ध्यान रखोगे, बड़ा भाई था रामगुप्त। ठीक है, ध्यान रखोगे। अब रामगुप्त का क्या हो गया, शकों से झगड़ा हो गया बच्चे, किससे हो गया, शकों से। अब जब शकों से झगड़ा हो गया तो ये हार गया, कौन, रामगुप्त। अब जब रामगुप्त हार गया तो रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी को भी शक उठाकर ले गए। याद रखोगे किसको बच्चे, ध्रुव देवी को, ये उठाकर ले गए। अब बड़ा गुस्सा आया किसको, चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त सेकंड ने बच्चे शकों को हरा दिया और जो ध्रुव देवी थी, ध्यान रखोगे, उससे विवाह कर लिया। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, उससे विवाह कर लिया, किसने, ध्यान रखोगे, इसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। ओके भाई, अब चंद्रगुप्त सेकंड ने यहां पे विवाह तो कर लिया। अब इसी के समय पर बच्चे ध्यान रखोगे फाहियान आया, ये एक चीनी यात्री था, और फाहियान जो आया है वो 399 ईस्वी में आया है और 412 तक यहां रहा। ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा, एक चीनी यात्री था। और जब ये यहां से गया तो इसने बताया कि ये जो देश है मध्य देश बोलते थे, तो ध्यान रखोगे इस मध्य देश में सभी ब्राह्मण है, वहां किसी को भी मृत्यु दंड नहीं दिया जाता, सबको आर्थिक दंड दे दिया जाता है, समझ गए। कोई भी मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब का सेवन नहीं करता है। तो ऐसे इसने वहां पर जाकर बताया अपने चाइना में जब ये वापस गया था। ठीक है बच्चे, तो ये किसके दरबार में आया था, यहाँ पर ये चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में आया था। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त सेकंड ने वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे बनाए थे, उनसे भी राजपाट अपनी तरफ कर लेता था। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसने नागा राजकुमारी से विवाह कर लिया। अब अगर आप देखोगे नागा राजकुमारी कौन है बच्चे, अगर आपसे पूछने लगे तो वो हो जाएंगी, ध्यान रखोगे, कुबेर नागा। ठीक है, ध्यान रखोगे, कुबेर नागा, उनसे विवाह कर लिया। अपनी बेटी जो थी, बेटी, ध्यान रखोगे, बेटी का नाम था प्रभावती, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, प्रभावती गुप्त, उसका विवाह किससे कर दिया बच्चे, ध्यान रखोगे, वो कर दिया वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा थे रुद्रसेन, उनसे कर दिया था, समझ गए। तो उसका एरिया भी बहुत सारा अपने में मिला लिया। ठीक है भाई, वैवाहिक संबंध से। फिर अपने बेटे कुमार गुप्त का बच्चे विवाह किया, किससे किया, कुमार गुप्त का विवाह। कुमार गुप्त का विवाह इसने कर दिया बच्चे, ध्यान रखोगे, है ना, वो कर दिया था एक कदम्ब वंश था उसकी बेटी से, कदम्ब वंश के शासक की बेटी से। ओके बच्चे, ध्यान रखोगे, कदम्ब वंश के शासक की बेटी से कर दिया था, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, शासक की बेटी। तो इसने बड़ा दिमाग दिखाया था। ओके बच्चे, क्लियर है। तो हमारा राइट आंसर कौन सा रहेगा, ये। ऊपर से इसने देखो भाई, पहले जो इनकी राजधानी थी गुप्त काल की वो पाटलिपुत्र थी,
लेकिन इसने उज्जैन को भी बना लिया, तो इसकी दो राजधानियां हो गई, याद रखोगे। एक तो हो गई बच्चे कौन सी, पाटलिपुत्र, और एक पाटलिपुत्र के साथ साथ हो गई उज्जैन। ठीक है भाई। अब चलो इस राजा के बारे में हमने बहुत सारी चीजें जानी। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, चलो देखते हैं। ठीक है भाई। चंद्रगुप्त सेकंड को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बिल्कुल भी नहीं, विक्रमादित्य की उपाधि थी। शकों पर विजय के उपलक्ष्य चंद्रगुप्त सेकंड ने चांदी बल सिक्के जारी करे थे, बिल्कुल करे थे भाई। ध्यान रखो, ये चीनी बौद्ध यात्री फाहियान समुद्रगुप्त के शासन में आया है, बिल्कुल भी नहीं, चंद्रगुप्त सेकंड के में आया है ना। और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ध्यान रखोगे, वो किसने, कुमारगुप्त ने बनवाया है ना, ध्यान रखोगे। तो इसके बाद कौन आता है बच्चे, इसके बाद आता है कुमारगुप्त। याद रखोगे कौन आया था, कुमारगुप्त गद्दी पे आया, जिसने किसकी स्थापना करी थी बच्चे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ओके, नालंदा विश्वविद्यालय कहां है, बिहार के अंदर है, जिसको 1203 में बख्तियार खिलजी ने जला दिया था, है ना। याद रखोगे किसने बच्चे, बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। यहां तक हो गई बात, अच्छा ठीक है। अब आपसे पूछने लगे कि सर ये जो आप देख रहे हैं कुमारगुप्त के बारे में, कुमारगुप्त ने, इनका जो राजकीय चिन्ह होता था ना, वो गरुड़ होता था, तो गरुड़ हटा के मयूर शुरू कर दिया कुमारगुप्त ने। ध्यान रखोगे, गरुड़ के स्थान पर किसको शुरू करा बच्चे, मयूर को। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, इससे कौन सा, ध्यान रखोगे, इससे मंदसौर का अभिलेख जुड़ा हुआ है। याद रखोगे कौन सा, मंदसौर का अभिलेख जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, इसी से, याद रखोगे, कुमारगुप्त से। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है भाई, आ जाओ नेक्स्ट पर। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना अभी देखा हमने जस्ट, है ना भाई, कौन सा हो जाएगा, कुमारगुप्त इज द राइट आंसर। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं किस गुप्त शासक ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया था, चलो देखते हैं। अभी हमारा यहां तक कौन सा हो गया, कुमारगुप्त हो गया। कुमारगुप्त के बाद जो आया है बच्चे, वो स्कंदगुप्त आया है। कौन आया बच्चे, स्कंदगुप्त। तो अब हम देखते हैं स्कंदगुप्त को। तो बच्चे यहां पर याद रखोगे, गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार वो स्कंदगुप्त ने करवाया। देखो थोड़ा सा इस सुदर्शन झील को दिखाता हूं। देखो बच्चे क्या है, ये जो सुदर्शन झील है ना, ये किसने बनवाई थी, ये मौर्य वंश के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाई थी। किसने बनवाई है बच्चे, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किससे किसने इसको आदेश दिया था बनवाने के लिए, पुष्यगुप्त को दिया था बच्चे, पुष्यगुप्त को। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे। ओके, बनवा दी भाई गुजरात के अंदर। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे, इसका पुनरुद्धार किसने करवाया है बच्चे, रुद्रदामन ने भी करवाया है। याद रखोगे, रुद्रदामन ने ये करवाया हुआ है। ठीक है भाई, रुद्रदामन ने करवाया है। रुद्रदामन 130 से लेकर 150 ईस्वी के बीच में गद्दी में बैठा, शकों का राजा था ये। ठीक है, फिर इसका पुनरुद्धार फिर से एक बार किसने करवाया, स्कंदगुप्त ने भी करवाया है। ये भी आप ध्यान रखोगे। स्कंदगुप्त ने शकों को हरा दिया था, ऐसा कहा जाता है। किसको, सॉरी, हूणों को हरा दिया था, ऐसा कहा जाता है बच्चे। किसको, हूणों को हराया था। ये भी आप ध्यान रखोगे। ये कहां पर लिखा हुआ है कि बच्चे हूणों को हराया था, ठीक है, वो लिखा हुआ है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक है, जो गुजरात के अंदर है, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ध्यान रखोगे, जूनागढ़ अभिलेख याद रखोगे, क्लियर हो जाएगा। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि हूणों को हरा दिया था। अच्छा बच्चे, हूणों का एरिया कौन सा होता था, फारस की खाड़ी से लेकर खेतान तक फैला हुआ इलाका था। ठीक है, ध्यान रखोगे, हूणों का इलाका। हूणों में जैसे मिहिरकुल हो गया, जैसे तोरामण हो गया, ये बहुत फेमस शासक थे और उनकी राजधानी थी, जैसे आज अफगानिस्तान के अंदर बामियान पड़ता है ना, वो उनकी राजधानी थी, है ना। अफगानिस्तान के अंदर बामियान हूणों की राजधानी थी। और कौन कौन से फेमस शासक हुए, तोरामण और मिहिरकुल, समझ गए। लेकिन पहला हूणों का आक्रमण भारत में किसके नेतृत्व में हुआ था, खुशनवाज के। याद रख सकते हो आप। ठीक है बच्चे, किसके, ध्यान रखोगे, खुशनवाज, इसके नेतृत्व में हुआ था सबसे पहला यहाँ पर हूणों का आक्रमण। समझ गए आप लोग, हूणों का आक्रमण। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और जिसमें से अगर आप देखोगे मिहिरकुल, है ना भाई, मिहिरकुल और तोरामण बहुत ज्यादा फेमस हुए आगे जाके भारत की ओर। आ जाओ नेक्स्ट पर। अंतिम गुप्त शासक कौन है बच्चे, बिल्कुल लास्ट का, वो है विष्णुगुप्त थर्ड। याद रखोगे कौन है बच्चे, विष्णुगुप्त थर्ड हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। अच्छा, हमारा राइट आंसर यहाँ पर बिल्कुल ठीक, विष्णुगुप्त थर्ड वाले बच्चे बिल्कुल ठीक है। एक बच्चे इनमें भानुगुप्त था। कौन था बच्चे, भानुगुप्त था। अब भानुगुप्त ने उसका जो एरण का अभिलेख है ना, एरण मध्य प्रदेश में पड़ता है, उस एरण के अभिलेख में यह बताया है
कि भैया सती प्रथा थी, समझ गए, सती प्रथा थी। यानी कि प्राचीन काल में अगर हमें सबसे पहले कुछ पता चला कि भाई सती प्रथा जैसी चीज थी, तो वो कहां से पता चला? ऐरण के अभिलेख से, भानुगुप्त के से पता चला है। ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। अच्छा आ जाओ अब आगे। बोलते गुप्त काल में बच्चे खिल किसे कहा जाता था? खिल, ठीक है भाई, खिल किसे कहा जाता था? खिल का मतलब क्या होता था? तो वो बच्चे ऐसी भूमि जो जोते योग्य ना हो, जोतने योग्य ना हो। ठीक है भाई। अच्छा बच्चे, क्षेत्र किसे कहा जाता था? ऐसी भूमि जिस पर कृषि होती हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे, ऐसी भूमि, ध्यान रखोगे जिस पर कृषि होती हो, यानी कि जोतने योग्य हो। ठीक है, ध्यान रखोगे जिस पर कृषि हो। ठीक है भाई, ध्यान रखोगे कृषि हो, तो ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, समझ गए। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते गुप्त काल में अपृहत किसे कहा जाता था बच्चे? यह ऐसी भूमि जो जंगली होती थी, समझ गए, जो जंगली होती थी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं। गुप्त काल का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर यूपी के देवगढ़ में स्थित है। बिल्कुल सही बात है भाई, ध्यान रखोगे, है ना, दशावतार मंदिर है वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। कहां पर? ललितपुर के अंदर। बोलता है ललितपुर यूपी में ही है। बोलता है गुप्त काल में कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा जाता था। अभी देखा हमने भाई, ठीक है। गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी वो क्या होता था बच्चे? ध्यान रखोगे, दंड पाशिक कहा जाता था। बिल्कुल सही बात है। गुप्त काल में गुप्तचर को चाट, बिल्कुल भी नहीं, दूत कहा जाता था बच्चे। ध्यान रखोगे, है ना, ध्यान रखोगे, चाट भाट नहीं बच्चे, ये क्या बोला जाता था? दूत कहा जाता था। सही बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं बच्चे, है ना, साधारण सैनिक को क्या कहा जाता था? साधारण सैनिक को वो बोला जाता था बच्चे चाट। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अच्छा, सेनापति को क्या बोला जाता था बच्चे? सेनापति को महाबलाधिकृत, याद रखोगे, महाबलाधिकृत बोला जाता था। ये भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट पर। तो हमारा राइट आंसर ये वाला ध्यान रखोगे, ये वाला गलत है जो डी है। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? चलो देखते हैं। गुप्त काल में सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग किया जाता था। बिल्कुल किया जाता था भाई, है ना। कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। सही बात है। पहली बार सती होने का प्रमाण भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। बिल्कुल मिलता है, ठीक है भाई, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से मिलता है। गुप्त काल में मुख्यतः बौद्ध धर्म के उपासक थे। जी नहीं, विष्णु धर्म के थे। मतलब ध्यान रखोगे, है ना भाई, क्या थे? विष्णु जी के उपासक थे। ये भी चीज आप ध्यान रखोगे, है ना, क्लियर हो जाएगा। यानी कि वो वैष्णव धर्म की बातें मानते थे, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। अब बात आती है बच्चे, इसके अलावा इनकी भाषा कौन सी थी? संस्कृत थी। ये हमने देख ली। आ जाओ नेक्स्ट पर। गुप्तों का राज चिन्ह शुरू में क्या था? गरुड़। बाद में क्या हो गया था बच्चे? मयूर। और ये मयूर किसने कर दिया था? कुमार गुप्त ने कर दिया था, है ना, हमने देखा। बोलता है जूनागढ़ अभिलेख का संबंध किससे है? अभी हमने देखा, ठीक है। हूणों को किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्कंदगुप्त से हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख का संबंध। बोलता है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक कौन? याद करो, गुप्त कैलेंडर किसने चलाया? चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया, ठीक है बच्चे। आ जाओ नेक्स्ट पर। बोलता है किस श्रीलंकाई शासक ने समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? यानी कि भारत का नेपोलियन जिसको बोला जाता, उससे मांगी थी। तो बच्चे किन्ने? याद रखोगे, ये हो जाएगा मेघवार्ण। याद रखोगे कौन है? मेघवार्ण। ऐसे आप ध्यान रखोगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चे, इसमें टैक्स सिस्टम को देखते हैं बच्चे। जो भाग होता था, भाग और भोग, ये बड़े इंपॉर्टेंट टैक्स सिस्टम है इसमें। जैसे राजा कुछ फल और सब्जी लेते था, ध्यान रखोगे, राजा फल और सब्जियां लेता था, है ना, अपने सबका खाना खर्चा चलाने के लिए। जो पूरा उसका, ध्यान रखोगे, महल है, महल के अंदर जितने भी लोग हैं, तो आम जनता से फल और सब्जियां लेता था, उसको बोला जाता था भोग, ठीक है बच्चे, ध्यान रखोगे, प्रतिदिन लेता था, ठीक है। भाग हो जाएगा बट्टे, ये हो जाएगा 1/6 भाग। ये हो जाएगा टैक्स जो पूरी साल की उपज का होता था बच्चे, है ना, ध्यान रखोगे, उपज का कितनेवा टैक्स लेता था? 1/6 भाग के रूप में लिया जाता था, ठीक है ना भाई। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे, उद्रंग, उद्रंग क्या होता था? ये होता था बच्चे स्थायी कृषकों से लिए जाने वाला टैक्स। स्थायी कृषक टैक्स था ये, जो परमानेंट किसान है उनसे लिया जा रहा है। जो बच्चे ऊपरी कर है, ऊपरी कर, ये गैर स्थायी किसानों से लिया जा रहा है। याद रखोगे, गैर स्थायी, यानी कि फिर मैं आपसे कह सकता हूं कि वे अस्थायी हैं। याद रखोगे, अस्थायी, यानी कि वो परमानेंट किसान नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है भाई, क्लियर हो जाएगा। ऐसे भी आप ध्यान रखोगे। ये हो गया यहां पर। अच्छा, अगर मैं आपसे यूं कहने लगूं, यहां पर सोने के सिक्के को क्या बोला जाता बच्चे? सोने के सिक्के को बोला जाता दीनार।
और ये होता था बच्चे, ध्यान रखोगे, दीनार 144 ग्रेन का। कितने ग्रेन का होता है? इतने का। चाहे तो बच्चे सोने के सिक्के हो, चाहे चांदी के सिक्के हो, चाहे आपके तांबे के सिक्के हो, ये सिक्के ज्यादातर आपको कहां दिखने को मिलते थे? बयाना। और बयाना आपको कहां पर देखने को मिलेगा? राजस्थान के भरतपुर में। ठीक है, तो वहां से ज्यादातर ये प्राप्त हुए, ये भी चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, क्लियर हो जाएगा, शाबाश, ऐसे आप ध्यान रखोगे। ठीक है, जैसे इस अगर आप देखोगे गुप्त काल का बच्चे, गुप्त काल में मैं तुम्हें और थोड़ी सी चीजें एक दो लिखवाऊं, है ना। जैसे बच्चे गुप्त काल के अंदर ये जो आप भूमरा, याद रखोगे, भूमरा का मंदिर आप देखते हैं। ठीक है बच्चे, ये गुप्त काल का बना हुआ है। ये कहां पर है बच्चे? मध्य प्रदेश में है। ओके बच्चे, तिगावा का मंदिर आप देखते हैं। तिगावा, ध्यान रखोगे, तिगावा का मंदिर आपको ये भी मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर देखते हैं आप, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये आपको कहां पर देखने को मिल जाएगा बच्चे? दशावतार मंदिर ये यूपी में देखने को मिल जाएगा, यूपी के ललितपुर में है। ओके बच्चे, और अगर आपसे पूछे भीतरी का मंदिर, आपसे अगर पूछने लगे तो ये आपको कहां पर, जिसको हम भीतर गांव का मंदिर बोल देते हैं, ध्यान रखोगे, क्या बोल देते हैं बच्चे? भीतर गांव का मंदिर, याद रखोगे, भीतर गांव का मंदिर, ये आपको कहां पर मिल जाएगा? ये भी यूपी के कानपुर में आपको देखने को मिल जाएगा। ये मंदिर है जो इससे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी तुम्हारी क्लास के बच्चे क्वेश्चंस। ओके, तो ये गुप्त काल से जुड़े हुए क्वेश्चंस थे, और गुप्त काल में आप इसको आराम से रिवाइज करो, तुम्हारे पेपर में फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है।